आप सनराइज यहीं पे इस बार जोड़ लेंगे, तो हाँ यहीं पे अपन देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपन लेबर्स में लगाते हैं, लेबर्स में अब मेसन एडमिशन रहता नहीं है, सीधा लगा देते हैं। तो सनराइज आप यहीं पे लगा देंगे। अब आपको मटेरियल निकालना है, तो सीमेंट आप कैसे निकालेंगे? क्या तो वो करेंगे ना, लेबर लेंगे ना अभी अपन आगे। उस मिक्सचर बनाने के लिए जो भी आपका कंक्रीट बनता है, अपन मशीन लाते हैं, मिक्सर लाते हैं अपन ये नहीं मानते कि कोई मजदूर जाके उसको मिक्सर बना रहा है, अपन सीधा मशीन से अपन कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको, एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, गांव में हाँ होता है वहाँ पे, लेकिन जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड आप लेते हैं तो आप सीधा मशीन का यूज़ करके वही आप लगाते हैं रेट, क्योंकि कोई काम कभी 1 मीटर क्यूब में नहीं होता, काम हमेशा बड़ा बड़ा काम होता है, छोटा सा काम तो होने वाला नहीं है। बड़ा आपका काम होगा तो आपको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। अब सीमेंट क्या होगा आपका 1/1 प्लस 1.5 प्लस 3 इंटू 1.52, निकालो कितना आया? हाँ 30 होगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा, नहीं तो 8.29 बैग्स में आ गया। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे सेंड, तो 1.5 अपॉन 1 प्लस 1.5 प्लस 3 इंटू 1.52 कितना आया? 9.12। नहीं ये नहीं हो सकता, 0.4। इसके बाद एग्रीगेट 3/1 प्लस 1.5 प्लस 3 इंटू 1.52 इक्वल 0.8। अब आपने सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट तीनों चीज़ें निकाल ली, तो अपन इसको लिख देते हैं यहाँ पे 8.29 बैग्स सैंड है आपकी 0.4 मीटर क्यूब और एग्रीगेट है आपका 0.8 मीटर क्यूब। अब आपका आता है माइल्ड स्टील और HYSD स्टील। तो माइल्ड स्टील आप कैसे निकालें? हम किसका काम कर रहे हैं? बीम का काम कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? बीम का। और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि बीम के लिए अपन कितना लेते हैं? 1% लेते हैं। ठीक है, तो क्विंटल में यदि अपन देखें तो 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यूब में था। 1 मीटर क्यूब में 78.5 क्विंटल हमको लेना था। अब 1% लेके तो 78.5 का 1% कितना आ जाएगा? 0.78 आ जाएगा। कितना आएगा? 0.78 आएगा। लेकिन अप्रोक्स अपन इसको कितना मान लेंगे? 0.8 मान ले रहे हैं अपन। ठीक है, अब 0.8 का क्या करेंगे अपन? इसके 5 हिस्से करेंगे। क्या करेंगे? इसका जो 5वां हिस्सा होगा वो आपका किस में लगेगा? माइल्ड स्टील में। और बाकी के जो चार हिस्से होंगे वो आपके किस में लगेंगे? HYSD स्टील में लगेंगे। करो डिवाइड करो 5 से, तो आपका 1/5 जो आपका आया वो कितना है? 0.16। और बाकी बचा कितना आपका? 4/5। वो कितना बच कितना रहा है? 0.64। 0.64 बच रहा है। कितना बच रहा? 0.64। तो आप लिखेंगे माइल्ड स्टील आपका कितना लग गया? 0.16 लग गया। और HYSD आपका कितना लग गया? 0.64 लग गया। ये काय में आया आपका? क्विंटल में। और ये आपका काय में आया? क्विंटल में। अब बाइंडिंग वायर्स अपन क्या अपन टोटल कितना लेते हैं? हमारा देखो डेंसिटी कितनी होती है, इधर देखो, डेंसिटी है हमारी 78.5 क्विंटल। कितने में है? कितने में लग रहा? पर मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब में कितना बन जाएगा? 78.5 क्विंटल बन जाएगा। हमको स्टील थोड़ी डालना है। स्टील का बना रहे क्या हम? तो RCC का बना रहा है, जिसमें रीइंफोर्समेंट भी है और कंक्रीट भी है। तो अब हम कितना लेते हैं? इसका हम 1% लेते हैं। टोटल का कितना लोगे आप? 1% आपका क्या लगेगा? आपका स्टील लगेगा, बाकी का आपका कंक्रीट लगेगा।
तो 1% भी इसका निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 78.5 का 1%, 1/100, तो कितना आ जाएगा 0.785 आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसको अप्रोक्स कितना ले लेंगे अपन, 0.8 क्विंटल ले लेंगे। अब जितना आपका टोटल स्टील आया, अब टोटल स्टील में क्या रहता है, आपके बार्स रहते हैं, ये आपके बार्स हैं, और इन बार्स में क्या होती है, रिंग होती है। वो कैसी होती है, ऐसी बंधी हुई होती है, रहती है रिंग। तो जो रिंग्स होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, माइल्ड स्टील कहलाती हैं, और जो आपकी मेन बार्स होते हैं इसको अपन क्या कहते हैं, HYSD स्टील कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही। अब जो HYSD स्टील आपका है और माइल्ड स्टील है, तो इसका आप क्या करेंगे, 5वां हिस्सा करेंगे, इसको 5 से आप डिवाइड करेंगे, तो 0.8 को जो अपन ने लिया था, अब 0.8 का 5 से जो डिवाइड किया, तो जो 5वां हिस्सा है 0.16 वो आपका माइल्ड स्टील होगा, और बाकी का बचा जो 0.64 है वो आपका क्या होगा, HYSD स्टील होगा। इतनी बात समझ में आई, पीछे आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। इस तरीके से हमने ये लिया है। अब आप क्या करोगे कि इतना बना लोगे और ये सारी चीजें आप नहीं लिखोगे, ये आपको हम क्यों लिखवा रहे हैं, ये सारा रफ वर्क है, लेकिन यदि हम आपको ये नहीं लिखवाएंगे तो सब जीरो हो जाएगा कि कहाँ से क्या आया, होगा ऐसा। तो HYSD स्टील कितना होगा, 0.64 क्विंटल, और माइल्ड स्टील 0.16 क्विंटल। बात समझ में आई। इसके बाद अब जो बाइंडिंग वायर्स होते हैं, बाइंडिंग वायर्स अपन क्या करेंगे, जितना आप स्टील लेते हैं, क्या करते हैं, स्टील लेते हैं, इसको निकालने की एक अलग कहानी होती है बाइंडिंग वायर्स की, लेकिन अपन लगभग कितना मान लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितना है, 2 kg है, कितना है, 2 kg है। बाकी इसकी कहानी कुछ अलग ही है बाइंडिंग वायर्स की भी, कहानी आपको हम बाद में बताएंगे, कहानी हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, लंबी कहानी है क्योंकि वो। तो कितना ले लेंगे अपन, 2 kg ले लेंगे। बाइंडिंग वायर से आपने कितना लिया, 2 kg ले लेंगे, या फिर 1.5 kg आता है, अपन 2 kg अप्रोक्स ले लेते हैं। सनराइज क्या होता है, तो लंप सम होता है, 100-200 रुपये जो भी आपको लेना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया, हाँ ले सकते हो आप लोग। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेट। तो सीमेंट के रेट कितने हैं आपके, 400, और सेंड आपकी, लेकिन आप जो इसमें यूज करोगे तो इसकी सेंड आपकी महंगी होगी, तो आप इसके लोगे आप 600 रुपये। एग्रीगेट के, इसकी सीमेंट थोड़ी अच्छी सीमेंट रहती, सेंड रहती ना इसकी। और इसके बाद फिर आप क्या करोगे, एग्रीगेट, ये तो रेट है, आप रेट देख सकते हो अपने हिसाब से, जो रेट मार्केट में चल रहे हैं। मार्केट में मान लो 400 का सीमेंट आपको नहीं लेना, अगर रद्दी वाला सस्ता वाला सीमेंट लगाना, फिर नहीं, सस्ता वाला आप लोगे तो आपका 300 का भी पड़ जाएगा, 300 का भी आपको पड़ जाएगा, 300 का भी आपको सीमेंट मिल जाएगा मार्केट में यदि आपको लगाना है, और आपका 500 का भी मिलेगा, 600 का भी मिलेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपने कितना ले लिया, 600 रुपये ले लिया। एग्रीगेट कितना लेते हैं अपन, 800 लेते हैं उसमें, इसमें अपन 800 ही ले लो, इसको भी 800 रुपये, ठीक है। अब माइल्ड स्टील आपका आता है, तो स्टील का रेट लगभग 5000 के समथिंग चलता है। कितना चलता है, 5000 के समथिंग चलता है, 5000 पर क्विंटल, 5000 रुपये पर क्विंटल, ठीक है, ठीक है। तो आपका कितना जितना है लगभग, इसको आप 5500 ले लो, 5500 रुपये, और इसको आप कितना ले लो, 6000 ले लो। अब माइल्ड वाला वो महंगा आता है, सही कह रहा वो महंगा आता है, वो क्योंकि महंगा कितना, वो लगभग आपका आता है 5500 को, ये आपका आएगा 500 रुपये का। इसको आप कितना कर दो, 5000। आप लोग रेट देख लेना, ये अपन रेट पे बेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि काम को काम कैसे करना है। रेट आप कुछ भी देख सकते हो, आप देखो जो आपके बार्स होते हैं वो भी अलग अलग कंपनी के होते हैं, उसमें भी आयरन रहता है, कितना कार्बन है, क्या है, कैसे बार आपको लेना है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है।
कि बार आप कैसे लेने वाले हैं, तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, आप रेट लगा लो बस। बाइंडिंग वायर्स आपके क्या है, बाइंडिंग वायर्स का रेट कितना होगा, 65 रुपये, 60 या 65 रुपये रहता है पर केजी। अब आपका देखो ये किस में आएगा, पर केजी में, ये आएगा पर क्विंटल में, ये आएगा पर क्विंटल में, एग्रीगेट पर मीटर क्यूब, सेंट पर मीटर क्यूब, और रेट किस में, पर बैग में। इसको आप मल्टीप्लाई करो, निकालो। तैतीस 16, फिर इसका नहीं 480 नहीं हुआ, रेट इसके चेंज हो गए ना, रेट चेंज हो गए ना इसके। फिर इसका 500, इसका 800, 880, देखो अच्छे से 880, इसका इसका 130 रुपये। इसको अपन कितना ले लें, इसको आप 500 ले लो, 500 ज़्यादा हो जाएगा, 200 ले लो। चलो कैलकुलेट करो, 6,506 रुपये। ये आपका क्या हो गया, मटेरियल कॉस्ट। ये क्या हो गया आपका, मटेरियल कॉस्ट हो गया। अब आपको लगाना है लेबर्स। सर उसका 800 नहीं आ रहा है, 3200 आ रहा है इसका, ना 2 नंबर इस वाले का 0.64 into कौन वाले, किसकी बात कर रहे हैं, 0.64 into 5000 इसका 0.16 है ये, उसका नीचे है इसका कितना है, 3200 3,200। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेबर्स। तो लेबर्स में अब आपको कैसे करना है, इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ऊपर से तो नहीं जा रहा किसी को, आ रहा ना, पीछे आप लोगों को आ रहा समझ में। हाँ, तो दोनों ही टॉपर बैठे एक एक बार के टेस्ट के पीछे। बहुत जल्दी दूसरा टेस्ट लेंगे अभी आपका इसका, बहुत जल्द। इसका लेबर्स में, लेबर्स फॉर प्लेसिंग कंक्रीट, तो 8606 ये वाला लेबर्स फॉर प्लेसिंग कंक्रीट, लेबर्स फॉर प्लेसिंग कंक्रीट, लेबर्स फॉर कॉस्ट ऑफ हायरिंग मिक्सर एंड वाइब्रेटर। कॉस्ट ऑफ हायरिंग मिक्सर, देखो जब अपन ने केवल कंक्रीट के लिए किया था तब ये दोनों आइटम अपन ने लिए थे, लेबर्स फॉर प्लेसिंग कंक्रीट को प्लेस करने के लिए, और कॉस्ट ऑफ हायरिंग मिक्सर एंड वाइब्रेटर, जो अपन ने मिक्सर को हायर किया था। अब इसमें क्या है, इसमें रीइंफोर्समेंट आने वाला है आपका। तो रीइंफोर्समेंट में आपका क्या आ जाएगा, लेबर फॉर बेंडिंग कटिंग, सब आ जाएगा उसी में। लेबर फॉर बेंडिंग
कटिंग, लेबर फॉर बेंडिंग, कटिंग, बाइंडिंग एंड प्लेसिंग, लेबर फॉर बेंडिंग, कटिंग, बाइंडिंग एंड प्लेसिंग, रीइंफोर्समेंट। जो आपका रीइंफोर्समेंट है, लेबर क्या करेगा, सबसे पहले उसको बाइंड करेगा, फिर कट करेगा, फिर क्या करेगा, पहले बेंड करेगा, फिर कट करेगा, फिर बाइंड करेगा और फिर क्या करेगा, प्लेस करेगा। इन सभी के लिए हो गया ये। इसके बाद फिर आपका आएगा लेबर फॉर सेंटरिंग वर्क। लेबर फॉर सेंटरिंग वर्क, ठीक है। अब आपका देखो क्या क्या है, ये आपके 4 प्रकार से लेबर्स आपके लगेंगे। लेबर फॉर प्लेसिंग कॉन्क्रीट किस में आएगा आपका, 1 मीटर क्यूब। कितना काम कर रहे हो आप, 1 मीटर क्यूब। कॉस्ट ऑफ हायरिंग मिक्सर, ये भी 1 मीटर क्यूब। अब आप देखो, लेबर फॉर बेंडिंग, कटिंग, बाइंडिंग एंड प्लेसिंग रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, तो रीइंफोर्समेंट का में हमारा क्विंटल में है, तो ये कितना है आपका, ये आप ले लेंगे क्विंटल। क्विंटल किस में काम कर रहे हैं अपन, ये वाला क्विंटल में, ठीक है। और कितना क्विंटल है, आपने कितना क्विंटल लिया था, 0.8 क्विंटल लिया था, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 0.8 क्विंटल। इसका लेबर फॉर सेंटरिंग वर्क, जो सेंटरिंग कर रहे हैं तो वो किस में होगा, वो तो मीटर क्यूब के हिसाब से कितना मीटर क्यूब काम हो रहा है हमारा, तो वो क्या हो जाएगा आपका 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसके आप रेट लगाएंगे, तो लेबर फॉर प्लेसिंग कॉन्क्रीट, कल कितने लगाए थे हमने रेट, लेबर फॉर प्लेसिंग कॉन्क्रीट के लिए कितने लगाए थे, कितने लिए थे, 400। तो कितना ले लेंगे अपन, 400। ₹400 पर मीटर क्यूब के। फिर कॉस्ट ऑफ हायरिंग मिक्सर, कॉस्ट ऑफ हायरिंग मिक्सर, इसके ले लेंगे अपन 300 ले लो, ₹300 पर मीटर क्यूब। फिर लेबर फॉर बेंडिंग, कटिंग, बाइंडिंग एंड प्लेसिंग, इसके लिए कितना हो जाएगा, ₹500 पर क्विंटल, ₹500 पर क्विंटल में हो जाएगा। तो लेबर फॉर सेंटरिंग वर्क के लिए आपका हो जाएगा ₹1000, ₹1000 पर मीटर क्यूब। अब आप इसको क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ₹400, ये कितना हो जाएगा, ₹300, 8 5 या 40, ये कितना हो जाएगा, ₹400, और ये कितना हो जाएगा, 1000। तो क्या हो गया आपका लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कितनी निकल के आई, इनको ऐड कर दो, 4 4 8 3 11 और 1 2100, 2100 आपकी निकल के आई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे वही मटेरियल कॉस्ट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ऐड मटेरियल कॉस्ट आप ऐड कर देंगे, तो कितनी थी हमारी, 8606। तो अब ऐड कर देंगे 10,706 रुपये, ठीक है। 10,700 से आपका टोटल हो गया। अब इसमें 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट,
कितना हो जाएगा, फिर 1.5% वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये आपका कितना हो जाएगा, इसका निकालो 1 पॉइंट, कितना आएगा 160.50 रुपये। अब आप क्या करेंगे, ये आपका आ जाएगा रेट पर मीटर क्यूब, इसको आप ऐड करो, ग्यारह हजार 937.19 रुपये। इसको आप क्या लिख लेंगे, टेक 11,950 रुपये पर मीटर क्यूब। मतलब पर मीटर क्यूब आपको आरसीसी निकालने के लिए कितना चाहिए है, 11,950 रुपये आपको चाहिए। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, फाइंड आउट किया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई समझ में कैसे किया है, नहीं आई? आ गया। मैंने पहले ही बताया था कि जितने प्रकार से आप काम करेंगे उतनी प्रकार से आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा। कोई कोई टेबल नहीं बनाता है, डायरेक्ट सीधे सीधे निकालता है, लेकिन डायरेक्ट शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट आपका यही है, इसके बाद सब लॉन्ग है। यदि आप लॉन्ग करोगे तो और वो बहुत लॉन्ग होता जाएगा। और हमेशा जो भी क्वांटिटी आप निकालते हैं वो क्वांटिटी आपकी टेबुलर फॉर्म में होनी चाहिए। टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल के फॉर्म में। टेबल से क्या रहता है, क्लियर रहता है कि भाई कोई आइटम है तो उस आइटम में कितना रुपए लगा, पर्टिकुलर आइटम निकलता जाता है। और यदि आप सीधे सीधे निकालते हो तो आप फिर तो आपके नोट्स जैसे बनते चले जाते हैं।